राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जनता को ठग रही बीजेपी सरकार, संजय दत्त। कुल्लू। भारत में आए दिन देश के कई राज्यों में आतंकियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार जनता को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमेशा छल करती आई है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी भाजपा के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया था, लेकिन आज तक राष्ट्रीय सुरक्षा का काम सरकार नहीं कर पाई है। कुल्लू पहुंचे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि आज तक यह पता नहीं लग पाया कि पुलवामा हमले में बारूद से भरी गाड़ी कहां से आई थी। इसके अलावा बीते दिनों उत्तराखंड में भी चीन के सैनिकों की घुसपैठ का मामला सामने आया है। सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा चीन के साथ लगता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा अगर बेहतर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में चीन हिमाचल प्रदेश में भी घुस सकता है। संजय दत्त का कहना है कि हर बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जनता के बीच लाती है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव जीतने के बाद वो उस मुद्दे को ही भूल जाती है, जिसके परिणाम आए दिनों देश के विभिन्न राज्यों में आतंकी घुसपैठ के जरिए देखने को मिल रहे हैं। संजय दत्त ने कहा कि अब देश के कई हिस्सों में भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो एक बार फिर से भाजपा जनता को ठगने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और मंडी संसदीय क्षेत्र में अब इनके झूठे प्रलोभन जनता को छल नहीं पाएंगे। संजय दत्त का कहना है कि बीते दिनों भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा सरेआम शिक्षकों व स्थानीय लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अगर सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन बेहतर होता तो आज निर्दोषों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी राहुल जी ने सचेत किया था कि इससे पूरे तरीके से मध्यम वर्ग और नागरिकों की कमर टूट जाए। और उसके बाद जो गलत तरीके से जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की बात रही गया राहुल जी की तरफ से, तो मोदी जी जो है बड़ी बड़ी प्रचार सभाएं ट्रंप और बाकी जगह पे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी हालात को कंट्रोल करने में नहीं किया। सिर्फ टीवी पे आके कह दिया कि 21 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। जो प्रश्न उठे इस बार, उसमें भी सरकार ने पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया और तरीके से सरकार ने जो है किसानों को सर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई से इंक्वायरी हो या सिटिंग जज के विकास की बात करते हैं। आप तो स्वयं हेलीकॉप्टर से ही उड़ते हैं। जो तकलीफें जनता को होती हैं, मेरे जैसा जो है, मैं बाहर से आया हुआ हिमाचल का हर क्षेत्र घूम रहा हूँ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं कल सुंदरनगर से मंडी आया, रास्ते में खड्डा है, खड्डे में रास्ता है, इसका अंतर मैं नहीं जान पाया। और वहाँ से मैं आया, मंडी से यहाँ कुल्लू आया, तो जो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना चाहिए कि आज क्या परिस्थिति है, महंगाई की क्या परिस्थिति है। पेट्रोल की कीमतें आज 100 रुपये पार कर चुकी हैं, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपये छूने वाली हैं। यह यूपीए की सरकार थी तो जब 300 साढ़े 300 सिलेंडर की कीमत हुआ करती थी, तो यही सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है बेरोजगारी का दर हो गया है, जो विश्व में 5 सबसे जो खराब परिस्थिति है बेरोजगारी की, उन देशों में। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।